नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनें की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें भक्ति, सेवा और अहंकार का अंतर समझाती है। एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती का राज था। उनके 4 संतान थी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ। अमावस्या तथा पूर्णिमा। पूर्णिमा का मुख चंद्रमा जैसा शांत और उज्जवल था। वह प्रातः से संध्या तक भगवान शिव की आराधना करती, गरीबों के भोजन कराती, तुलसी को जल चढ़ाती और माता पिता की सेवा करती रहती। घर के सभी कार्य भी वही करती। भक्ति और सेवा उसका स्वभाव था। वही दूसरी ओर अमावस्या को राजसी ठाठ बाट श्रृंगार और ऐश आराम प्रिय थे। पूजा पाठ को व्यर्थ समझती, नौकरों पर चिल्लाती और किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी। स्वभाव अलग अलग होने पर भी दोनों बहनें एक दूसरे से प्रेम करती थी। दुर्भाग्य से राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वे अमावस्या और पुत्रों को अधिक प्रेम देते थे। समय बीता, विवाह का समय आया। रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा तो साधारण ब्राह्मण के योग्य है। इसे किसी गरीब के घर ब्याह दीजिए और भूल से भी किसी बड़े घर में मत भेजिए, वरना यह भजन कीर्तन करती रहेगी। राजा ने रानी की बात मान ली। अमावस्या का ब्याह एक धनवान राजकुमार से हुआ और पूर्णिमा का विवाह एक गरीब किसान के बेटे से। अमावस्या डोली में सोना चांदी, नौकर चाकर और वैभव लेकर गई। पूर्णिमा को केवल एक पुरानी साड़ी और एक तुलसी का पौधा मिला। रानी मन ही मन हंसी। अब देखती हूँ यह पूजा पाठ उसे कहाँ ले जाता है। अमावस्या राजमहल में ऐशो आराम से रहने लगी। पूर्णिमा ने भी भगवान पर भरोसा रखा और अपने पति के साथ संतोषपूर्वक जीवन बिताने लगी। एक दिन अमावस्या ने भव्य शिव चालीसा का आयोजन किया। पूरे गांव को बुलाया, पर जानबूझकर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। गांव की महिलाओं के कहने पर पूर्णिमा वहां पहुंची। अमावस्या ने सबके सामने उसका अपमान किया, उसे कोने में बैठा दिया और प्रसाद भी नहीं दिया। आंखों में आंसू लिए पूर्णिमा ने मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरा अपराध क्या है। निराश होकर वह मायके की ओर चल पड़ी। रास्ते में तुलसी माता, भगवान शिव, काली माता और गंगा मैया सभी वृद्ध रूप में उनकी परीक्षा लेने आए। हर जगह पूर्णिमा ने सेवा की, तुलसी को जल, मंदिर की सफाई, माँ का श्रृंगार, चरण सेवा, सब ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, लौटते समय हमसे मिलते जाना। मायके से लौटते समय सभी देवताओं ने उसे थैले दिए और कहा, इन्हें घर जाकर ही खोलना। घर पहुंचकर जब थैले खोले गए, अन्न, वस्त्र, धन, आभूषण, सुख समृद्धि, पूर्णिमा का घर खुशियों से भर गया। यह सब देखकर अमावस्या ईर्ष्या से भर गई और वही मार्ग अपनाने चली। जब उसे थैले मिले और घर जाकर खोले, मिट्टी, पत्थर, सांप, बिच्छू, उसका अहंकार टूट गया। रोती हुई अमावस्या पूर्णिमा के पास आई। पूर्णिमा ने प्रेम से कहा, बहन, 3 सूत्र याद रखना। पहला दया और सेवा, दूसरा प्रतिदिन चालीसा और तीसरा 108 बार नमः शिवाय। अमावस्या ने क्षमा मांगी और भक्ति से मार्ग पर चल पड़ी। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुख लौट आया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, अहंकार विनाश का कारण है और सेवा भक्ति सच्चा धन। जय भोले बाबा।